हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अश्लेषा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, जो कि अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शन हैं ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी कंठ। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका सही आंसर है बी दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। मूर्धा का उच्चारण स्थान टा वर्ग। ओष्ठ का उच्चारण स्थान पा वर्ग। इसी तरह से आप लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है के टी एम डी ओ। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं इसके उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। इसके ऑप्शन हैं ए बड़ा, बी देवर, सी पुत्र और डी छोटा। इसके ऑप्शन ये रहे, आप लोग बताइए सही आंसर इसका। इसका सही आंसर है ए बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसी तरह से पूछा गया है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसके ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ और डी मूर्धा। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान करेक्ट आंसर सी है, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए अतिवृष्टि, बी अनिवृष्टि, सी अनावृष्टि और डी अनवृष्टि। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। अतिवृष्टि का विलोम पूछा है क्या है। इसका सही आंसर होगा सी अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ों के समूह को क्या कहते हैं। बड़ों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पुस्तक कौन सा शब्द है। इसके ऑप्शन है ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज और डी विदेशज। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, पुस्तक कौन सा शब्द है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी से लिए जाते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है। इसका सही आंसर है बी तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
चंद्र की चलचल किरणें खेल रही जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है। ये कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन है ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी अनुप्रास अलंकार। दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, तो इसका सही आंसर है डी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। और यमक अलंकार में उसी प्रकार से शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए दुपट्टा, बी प्रकृति, सी फुलका और डी हीरा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है बी प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आग कौन सा शब्द है? इसके ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव और सी देशज, डी विदेशज। आग कौन सा शब्द है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही आंसर है बी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नाक कौन सा शब्द है? नाक। इसके ऑप्शन है ए औगिक, बी ऋण, सी योग ऋण, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऋण। आग ऋण शब्द है। ऋण शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं किया जा सकता, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुमित्रानंद पंत, सी सूरदास और डी महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? इसके ऑप्शन है ए वात्सल वर्ण, बी तालव्य वर्ण, सी कंठ और डी दंत। सही आंसर फटाफट बताइए कमेंट में इसका सही आंसर होगा बी तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैं अध्यक्ष खाली जगह डैश अपने निर्णय पर पुनः विचार करके डैश निवेदन करता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके ऑप्शन हैं ए के हेतु, बी को का, सी के की और डी को के। मैं अध्यक्ष खाली जगह अपने निर्णय पर पुनः विचार करके डैश निवेदन करता हूँ, रिक्त स्थान भरिए। इसका सही आंसर है बी मैं अध्यक्ष, यहाँ पे आएगा को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का निवेदन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल।
इसके ऑप्शन है ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी भाववाचक। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? बताइए कमेंट में फटाफट इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा बी जातिवाचक संज्ञा। फूल का पूछा गया है, अगर यहीं पे पूछ ले कमल का फूल, अगर कमल का फूल या गुलाब का फूल आ जाता, कमल का फूल या गुलाब का फूल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। इसमें फूल की बात करी गई है तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन है ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार। बताइए ऑप्शन में सही करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? इसके ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है बी भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? इसके ऑप्शन है ए ऋण, बी औगिक, सी योग ऋण, डी ये सभी। बताइए सही आंसर इसका। इसका सही आंसर होगा सी योग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। इसका ऑप्शन है ए सुधा, बी चंद्रमा, सी प्रकृति और डी धरती। इसका सही आंसर फटाफट दीजिए क्या होगा? वसुधा शब्द का अर्थ, इसका सही आंसर है डी धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोना कौन सा संज्ञा है? इसके ऑप्शन है ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। सोना, इसका सही आंसर है बी समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसही के लेखक हैं। ऑप्शन है इसके भगवती, चरण वर्मा, बी बिहारी लाल, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अशोक सराफ। और सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है बी बिहारी लाल। बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? इनका काल पूछ लिया जाए तो ये हैं रीति काल के, रीति काल के कवि बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 6 और डी 8। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा? इसका सही आंसर है सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन है ए 2 चीजों का मिश्रण, बी बेमेल चीजों का मिश्रण, सी आधा 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 खाना और डी तीतर और बटेर मिलाकर खाना। बताइए आंसर इसका सही। इसका सही आंसर है बी बेमेल चीजों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसके ऑप्शन है ई ए,
बी ये, सी या, और डी या। सही आंसर इसका बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए फणवेश्वर नाथ, बी सियाराम शरण गुप्ता, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए फणवेश्वर नाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैला आंचल के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नवयुवक कौन सा समाज है? नवयुवक में कौन सा समाज है? इसके ऑप्शन है ए कर्मधार, बी बहुवीरी समाज, सी द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, डी। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए कर्मधार समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।